और न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को और इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से लात मार के बाहर कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कहा यह गया, जो मैंने आपके साथ पहले भी एक बात की थी, कि कहा गया कि जी तकरीबन 22 के करीब पंडित जो थे वो स्टेडियम में बिठा दिए गए थे, यानी कि भारत की तरफ से 11 खिलाड़ियों के ऊपर 22 पंडित थे। हर खिलाड़ी के साथ 2 पंडित जी थे जो कि उनके ऊपर पढ़ पढ़ के कुछ फूंक रहे थे। कितने प्राउड की बात हर है। इंडियन के और लिए दुनिया में भी विराट कोहली ने भारत के झंडे भाई साहब ऐसी ऐसी जगह पे गाड़े हैं कि लोग खुद बोल रहे हैं। बाबर आजम यही पैगाम है, एक अरसा हो गया क्या आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, सेंचुरी नहीं देखी उसकी। हाँ टेस्ट मैच खेलने आता था वो तो आया कौन है और ना जिसको नजर नहीं आता। ठीक है मामूला और आगे भी उसने कुछ परफॉर्म नहीं 15 रन 30 लाख रुपए लगा के उसको भेजा 15 रन के लिए। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान टीम होने के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का सफर यहाँ पे खत्म कर दिया है। 24 क्लोजिंग सेरेमनी बेसिकली आपको आज ठुड्डा मार के टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया। आपको आपकी औकात याद दिलवानी गई है। ये औकात है आप लोगों की। तारीख को ऑफिशियली अब कोई सिनेरियो नहीं है भाई साहब, कोई सिनेरियो नहीं है। ऑफिशियल तौर के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हुई है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और आप ये भी समझ लो कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है ना, अब वो भी दुबई के अंदर ही होगा, क्योंकि इंडिया तो पहुंचा ही पहुंचा फाइनल के अंदर। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत ने 5 दिन में ही होस्ट कंट्री को अपने ही टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया है। अब भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद 99% तय था कि पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन 1% संभावना यह भी थी कि अगले ही दिन बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को एक करारी हार दे दे और फिर भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारत भी न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर ऐसा हो जाता तो भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से बांग्लादेश से मैच जीत लिया और इसी के साथ पाकिस्तान के जो बचे खुचे आसार थे वह भी खत्म हो गए और पाकिस्तान न्यूजीलैंड ग्रुप ए के सेमीफाइनलिस्ट बन गए हैं। अब भारत और न्यूजीलैंड के मैच में यह तय होगा कि भारत और न्यूजीलैंड में से पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, क्योंकि ग्रुप ए की पहली टीम से ग्रुप बी की दूसरी टीम का सेमीफाइनल मैच होगा और ग्रुप ए की दूसरी टीम से ग्रुप ए की पहली टीम का सेमीफाइनल मैच होगा। अब खुद के ही देश में आयोजित होने वाली चैंपियन ट्रॉफी से ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने पर पाकिस्तानियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने हमें हमारे ही होस्टिंग टूर्नामेंट से 5 दिन के अंदर ही बाहर निकाल दिया। चैंपियन ट्रॉफी के शुरू होते के साथ ही उस चैंपियन ट्रॉफी से खुद बाहर हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान की बैट परफॉर्मेंस और खास तौर पे हमारे प्लेयर्स की बैट परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी को कोई खास हैरत नहीं हुई है। हम लोग कोई खास परेशान नहीं है, हम बिल्कुल आराम से। हाँ, अगर हमारी टीम अभी बाहर ना होती और हम खेल रहे होते तब जरूर हम हैरान हो रहे होते। वैसे तो कई हमारे मीडिया के साथी और वो जिसे कहते हैं ना कि जो बटर लगाते रहते हैं, लगा लगा के अरे भैया इतना बटर क्यों लगाते हो भाई लोग को, कि उन्होंने इतना बटर लगा दिया था कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान जिस मैच में या जिस टूर्नामेंट के अंदर भारत से हार जाता है वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत जाता है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सा सूंकर और कौन सा पीकर आते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन खैर, सोशल मीडिया शायद इसी वजह से ज्यादा देखा सुना पढ़ा जाता है कि वहां पर आप अपनी बात कोई सर चीमा साहब, पहले तो मैं क्रिकेट के बारे में सोचता हूं बात करूं या ना करूं। हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कि कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पिरो मुर्शिद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है
किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे हैं, पीसीबी सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं और क्रिकेट टीम को बंद कर, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहाँ होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके, हाँ 2 टीमें हैं जो मैं जब ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 2 टीमें बहुत अच्छा खेलती, उधर तवज्जो दे। जेवलिन थ्रो पे आपने अच्छा खेला है, उस बंदे को असली ले दे, जेवलिन थ्रो उसके पास कोई नहीं है, पता नहीं वो डंडों से किस चीज से प्रैक्टिस कर। दूसरा सुना है पाकिस्तान में अंधों की टीम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, पता नहीं क्रिकेट है किस चीज, उन पे तवज्जो दे लें। ये जो खेल रहे थे ये भी अंधे ही मुझे लग रहा था, इनके भी आंखें नहीं ठीक थी या पेट नहीं ठीक थे, या इनके क्या हालात, इनके फिजिकली 300-300 पाउंड के सफारशी लोग आप खिलाते रहे हैं माजी के अंदर, आप सीरियस नहीं है किसी चीज में, तकलीफ ये ना किया करें, ये बंद करें। मैं दुख है इस बात का, मुझे तरस आता है पाकिस्तानी लोगों पर जिन्होंने इस मैच को देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने इस मैच मैं यकीन करें कि मैं न्यू जर्सी गया था देखने मैच, और खैर मैं तो उस वक्त भी 50-50 था, मैं कोई इतना पाकिस्तानी टीम, मुझे जब से इन्होंने मैच बेचने शुरू किए थे, बालें बेच देते थे, ये सट्टा लगाते थे, मैंने उस दिन से मैच देखने छोड़ दिए थे। मैंने खुद उस दिन जो शर्ट पहनी हुई थी न्यू जर्सी में, वो शर्ट के ऊपर 2 झंडे थे, भारत का भी था, पाकिस्तान का भी था, और मेरी ट्रू फीलिंग्स, मैं भारत को भी सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां जाके वो थे कोई नचदा रहना वास्ते, लेकिन एक पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बुमराह आज भी इज